नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो हम लेकर आ गए हैं क्लास 12th केमिस्ट्री के मोस्ट इंपोर्टेंट सिर्फ 10 रिएक्शन। सिर्फ 10। अगर 10 आप तैयार कर लेते हैं तो समझ लीजिए 10 के बाहर कुछ भी नहीं आएगा। ये हर साल पूछे जाने वाली हैं और सिर्फ 2 ट्रिक के साथ हम इनको कंप्लीट कर देंगे। पहला ट्रिक क्या है, दूसरा क्या है, सबको हम बताएंगे। और सिर्फ 10 तैयार कर लिए और बिल्कुल आसान है और हर साल पूछे जाने वाली हैं। अगर आपके पास मॉडल पेपर होगा तो आप चेक कर लेंगे उसमें कितने साल ये पूछी हुई है। 10 अब क्रियाएं तैयार करो पूरी बुक से। अब कुछ बच्चे सोचेंगे पार्ट 1 पार्ट 2, ये कुछ नहीं, सिर्फ पूरी बुक से। ये सोचो कि कितनी इंपॉर्टेंट है, सिर्फ 10 इंपॉर्टेंट, 10 ही आपको तैयार करनी है। सब कुछ हम तैयार कराएंगे बिल्कुल आसान भाषा में। तो चलिए समझ लेते हैं। सबसे पहली अब क्रिया है एल्डोल संघनन। यहाँ पर उसका मैंने रासायनिक समीकरण लिख रखा है। ध्यानपूर्वक यहाँ पर आपको समझना है, रासायनिक मैंने समीकरण लिख रखा है। आपको भी बस इसको तैयार करना है, रासायनिक समीकरण को। परिभाषा आप इसी से बनाकर लिखेंगे। किस तरीके से बनाकर लिखेंगे, यही तो ट्रिक है। किस तरीके से लिखेंगे अभी चलिए समझते हैं। सबसे पहले हमने अभिक्रिया क्या है, एल्डोल संघनन। एल्डोल संघनन में क्या होता है, इथेनॉल होता है। क्या होता है, इथेनॉल। इथेनॉल को हम एसिटल्डिहाइड भी बोलते हैं। इथेनॉल यानी CH3 एक कार्बन के साथ क्या जुड़ा हुआ है, CH2 जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है, CH2। यही क्या है, इथेनॉल। और यहाँ पर भी क्या है, ये भी इथेनॉल है। ये भी क्या है, इथेनॉल, या इसको एसिटल्डिहाइड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एसिटल्डिहाइड। देखिए इसकी जो परिभाषाएं हैं वो अलग भी हैं, और भी तरीके की परिभाषाएं हैं, लेकिन आप उनको तैयार नहीं कर सकते हैं क्योंकि अभी टाइम जो है वो कम है और हमें ज़्यादा से ज़्यादा तैयार करना है। और जितने भी बच्चे डर रहे हैं, सिर्फ 10 तैयार करो। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, अगर आपने ईमानदारी से 10 तैयार किया तो समझ लीजिए इसके बाहर नहीं आएंगे। तो यहाँ पर ये क्या है, इथेनॉल। इथेनॉल को एसिटल्डिहाइड भी बोलते हैं। इथेनॉल और इथेनॉल, 2 इथेनॉल ले लिए हैं और दोनों के बीच में क्या लगा दिए, प्लस लगा दिए। और इसको हम क्या है, ये तन सोडियम हाइड्रोक्साइड। तन सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी तन विलेन है इसका, सोडियम हाइड्रोक्साइड का। और यानी इसको हम जब लिखेंगे, जब जैसे ये समीकरण कंप्लीट करेंगे, सबसे पहले आपको मैंने इनको करा तो पहले भी रखा है, लेकिन एक ही वीडियो में आज करा दूंगा। देखिए जब भी आप लिखना चालू करेंगे तो यहाँ से क्या लिख देंगे, जब, यानी जब परिभाषा लिखेंगे। आपको परिभाषा भी देनी होगी और रासायनिक समीकरण, सब में यही काम करना है। यही ट्रिक है, आप ध्यानपूर्वक समझना। यहाँ पर जैसे हम लिख देंगे जब इथेनॉल के 2 अणुओं को, इथेनॉल के एक दो है ना, इथेनॉल के 2 अणुओं को सोडियम हाइड्रोक्साइड के तन विलयन के साथ, यहाँ संघनन है तो परस्पर संघनित करते हैं। परिभाषा कैसे लिखेंगे, ध्यानपूर्वक। जब इथेनॉल के 2 अणुओं को, दो अणुओं को सोडियम हाइड्रोक्साइड के तन विलयन के साथ या तन विलयन की उपस्थिति में परस्पर संघनित करते हैं, संघनन अभिक्रिया है तो संघनित करते हैं, तो क्या बनता है, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल बनता है। क्या बनता है, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल बनता है। क्या बनता है, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल। हाइड्रोक्सी क्यों बन रहा है, क्योंकि तीसरे पर क्या लगा हुआ है, यहाँ से OH लगा हुआ है। ध्यानपूर्वक आपको बस समझना है, आपको ये समझते हुए चलना है कि इसके साथ में अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो पदार्थ हैं वो कौन कौन से हैं, अणु हैं वो क्या है। तो यहाँ पर इथेनॉल है। क्या है, इथेनॉल, या आप एसिटल्डिहाइड भी लिख सकते हैं। अब परिभाषा जैसे आप ये समीकरण लिखेंगे, यहाँ पर इन सभी को एक बार आपको पढ़ लेना है ध्यानपूर्वक। देखिए लिखने को कैसे, कॉपी कैसे लिखना है, अगर कुछ भी क्वेश्चन नहीं आता उसके लिए मैं अभी वीडियो लाऊंगा। ध्यानपूर्वक उसको अगर देख लिए तो समझ लीजिए पास होने के बिल्कुल चांस। जितने भी बच्चे डर रहे हैं पास नहीं होंगे, तो पास तो आप आराम से हो सकते हैं। मैं जितना बताया हूं अगर आप उतना तैयार कर लेते हैं तो आप समझ लीजिए आप 60 तक ला भी सकते हैं, अंक भी ला सकते हैं आराम से केमिस्ट्री में। तो यहाँ पर ध्यानपूर्वक जब परिभाषा लिखेंगे, जब लगा देंगे, जब इथेनॉल के 2 अणु हैं तो 2 अणुओं को सोडियम हाइड्रोक्साइड के तन विलयन के साथ परस्पर संघनित करते हैं। क्या करते हैं, संघनित, यानी संघनन अभिक्रिया है तो संघनित करते हैं, तो क्या बनता है, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल बनता है, या आप लिख सकते हैं एल्डोल बनता है। यही जो है इसको सामान्य नाम क्या है, एल्डोल है, और IUPAC नाम 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल। तो बस आपको ये तैयार करना है और इसी को परिभाषा में टाप देना है। तो परिभाषा कैसे लिखेंगे समझ में आ गया। परिभाषा बस यही आपको जब लगा देना है आगे, बस इसी को बता देना है कि ये होता है इस तरीके से, बस यही परिभाषा होगी। इसी को एल्डोल, लास्ट में इसी को, इस अभिक्रिया को एल्डोल संघनन अभिक्रिया कहते हैं। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको आप बारीकी से तैयार कर लेंगे। ठीक है, तो इतना ही आपको तैयार करना है, इसमें इतना बस नाम वगैरह देख लेना कौन क्या है। बस जैसे आप इसको तैयार किए, एक दो बार जब प्रैक्टिस करेंगे सबको समझ में आ जाए। अगली महत्वपूर्ण अभिक्रिया है केनिजारो अभिक्रिया, उसको कैसे तैयार। सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या है, बेंजल्डिहाइड। बेंजल
डिहाइड, यानी क्रिया में अभिक्रिया में भाग लेने वाला जो सबसे पहला पदार्थ मिला हमें क्या है, बेंजल डिहाइड। ये क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और ये जहां पर भी आपको साइन ऐसा दिख जाए, ये जो साइन होता है ना त्रिकोण जैसा, ये क्या होता है, इसे बोलते हैं, जब भी अभिक्रिया में दिख जाए, वैसे तो डेल्टा भी बोलते हैं इसको, लेकिन जब अभिक्रिया में दिख जाए तो समझ लेना यहाँ पर इन पदार्थों को क्या किया जा रहा है, गर्म किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, गर्म किया जा रहा है जब भी ये साइन दिख जाए। और ये यहाँ पर क्या है, ये अल्कोहल है, ये बेंजाइलिक ये बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर CH2OH लगा हुआ, अल्कोहल लगा हुआ है, तो ये क्या हो गया, बेंजाइलिक अल्कोहल। बेंजाइलिक अल्कोहल। और ये क्या है, सोडियम बेंजोएट। देखिए बेंजीन के ऊपर सोडियम लगा हुआ है, तो क्या है, सोडियम बेंजोएट, सोडियम बेंजोएट। अब ध्यान पूर्वक यही की परिभाषा आप जैसे, ये सबसे पहले आपको बस यही करना है, 3-4 लाइनें छोड़नी है, पर जब लिखना चालू करेंगे 3-4 लाइनें छोड़ने के बाद आप डायरेक्ट समीकरण लिख देंगे, यही समीकरण लिखे, फिर इसी को आपको लिख देना है हिंदी में, यानी परिभाषा जब आप लिखना चालू करेंगे तो बस इसी को उठाकर लिखना है। कैसे लिखना है, तो लिख देंगे सबसे पहले क्या लिखेंगे, जब बेंजल डिहाइड के 2 अणु, कितने हैं, 2 यहाँ पर लिखा है ना, यानी 2 अणु हैं, कितने हैं, 2 अणुओं को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म किया जाता है। गर्म का साइन है ना, तो गर्म किया जा रहा है। फिर से समझिए, जब बेंजल डिहाइड के 2 अणुओं को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म किया जाता है तो बेंजाइलिक अल्कोहल और सोडियम बेंजोएट बनता है। बस यही अभिक्रिया है ना, बिल्कुल आसान। इतनी आसान परिभाषाएं हैं, आराम से 1-2 बार पढ़ेंगे सब कुछ तैयार हो जाएगा। पढ़िए जरा, किन्हिजारो अभिक्रिया में ध्यानपूर्वक पढ़िए। जब बेंजल डिहाइड के 2 अणुओं को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म किया जाता है तो क्या बनता है, बेंजाइलिक अल्कोहल और सोडियम बेंजोएट बनता है। यह अभिक्रिया किन्हिजारो अभिक्रिया कहलाती है। बस लास्ट में क्या लिख देंगे, लास्ट में यहाँ लिख देंगे, यह अभिक्रिया किन्हिजारो अभिक्रिया कहलाती है, जो अभिक्रिया होगी वही कहलाती। तो बिल्कुल आसान अभिक्रियाएं हैं, 1-2 बार आप प्रैक्टिस करना, सब कुछ समझ में आ जाए। अभी मैं वीडियो लाऊंगा कि कितने टॉपिक आपको बस पढ़ लेना है। कैसे पास होंगे, बहुत बच्चे हैं जैसे नहीं तैयारी किए हैं, तो उनके लिए समझ लो रामबाण साबित हो सकता है, तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। पहले आप इनको ध्यानपूर्वक समझ लीजिए। एल्डोल संघनन समझ लिया कि जब इथेनॉल के 2 अणुओं को सोडियम हाइड्रोक्साइड के तन विलयन के साथ परस्पर संघनित करते हैं तो क्या बनता है, हाइड्रोक्सीब्यूटेनॉल बनता है। और यहाँ पर क्या है, जब बेंजल डिहाइड के 2 अणुओं को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म किया जाता है तो बेंजाइलिक अल्कोहल और सोडियम बेंजोएट बनता है। तो अब चलिए अगली अभिक्रियाओं को देखते हैं, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। तो उम्मीद करता हूँ स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अगली अभिक्रियाएं देखते हैं, यहाँ पर लिखी हुई है वुड्स अभिक्रिया। वुड्स अभिक्रिया आप सोच सकते हैं कितनी मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसको किस तरीके से आप परिभाषा देंगे, किस तरीके से रासायनिक समीकरण देंगे, ध्यानपूर्वक समझिए। सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए भाग क्या लेता है। इस अभिक्रिया में भाग लेता है मेथिल क्लोराइड, ठीक है, मेथिल क्लोराइड या क्लोरोमीथेन भी बोल सकते हैं, मेथिल क्लोराइड या क्लोरोमीथेन। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ CH3 के साथ एक कार्बन के साथ क्या जुड़ा हुआ है, Cl जुड़ा हुआ है, तो मेथ एथ होता है, तो मेथ और इसके साथ यार मेथिल हो गया, और क्लोराइड जुड़ा है तो क्लोराइड हो गया, क्लोरीन तो क्लोराइड। और यहाँ पर भी देखिए वही है, CH3 के साथ क्या जुड़ा हुआ है, Cl, तो मेथिल क्लोराइड के कितने अणु हैं, 2 अणु हैं। ध्यानपूर्वक यहाँ पर समझना, मेथिल क्लोराइड के कितने अणु हैं, 2 अणु हैं। और यहाँ पर क्या है, सोडियम है, सोडियम के कितने, 2 मोल हैं, तो ये आपको थोड़ा ध्यान देना। और यहाँ पर क्या है, शुष्क ईथर है, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये भी क्या है, मेथिल क्लोराइड ही है, ये जो है ना शुष्क ईथर। अब आपको थोड़ा यहाँ पर ध्यान दीजिए, जैसे यहाँ पर भी शुष्क ईथर लिखा हुआ है, यहाँ भी शुष्क ईथर लिखा हुआ है, कि इसको अगर मान के चलो हमें नहीं आ रहा है तो इसको हम बनाकर कैसे लिखेंगे। देखिए यहाँ पर जैसे शुष्क ईथर लिखा हुआ है, जब भी एरो के ऊपर कुछ लिखा हुआ दिख जाए, एरो के ऊपर जैसे मान के चलो लिखा हुआ, जैसे शुष्क ईथर लिखा हुआ है, NaOH लिखा हुआ है, तो समझ जाना इसकी उपस्थिति में इसकी अभिक्रियाएं हो रही हैं, ठीक है। यानी ये जो एरो के ऊपर जो लिखा हुआ है, ये दिखाता है कि इसकी उपस्थिति में ये अभिक्रियाएं हो रही हैं। जैसे आपसे कोई कह दे कि आपको बारात में खाना खाना है, एक सामने खड़ा है आदमी, वो देख रहा है तो आप खाना खा रहे हैं, आपको देख रहा है, तो यानी उसकी उपस्थिति में आप खाना खा रहे हैं। तो यहाँ पर ये क्या है, ये अभिक्रिया की को देखता है कि ये इसकी उपस्थिति में ये अभिक्रियाएं होती हैं, ये भी वहां पर मौजूद होता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, उपस्थिति में। तो यहाँ से हम पढ़ेंगे मेथिल क्लोराइड के 2
दो अणु को सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में लगाएंगे, क्या उपस्थित में अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, तो बनता है एथेन बनता है। ठीक है, क्या बनता है, एथेन बनता है। और बाहर क्या निकल जाता है, सोडियम क्लोराइड। बाहरी प्रोडक्ट को लिखना कोई जरूरी नहीं है। देखिए आपको मेन प्रोडक्ट जरूर बताना है, उसका नाम जरूर बता देना। अगर मेन प्रोडक्ट नहीं बताएंगे, IUPAC नेम नहीं लिखेंगे तो आपके नंबर कट सकते हैं। लेकिन अगर आप बाहरी प्रोडक्ट नहीं बताते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मेन प्रोडक्ट आपने बता ही दिया है। तो आप ये थोड़ा ध्यानपूर्वक देखिए, अब किस तरीके से आप इसको लिखेंगे परिभाषा में, चलिए समझते हैं। देखिए इसको चलिए मिटा देता हूँ। जब भी आप लिखना चालू करेंगे जब लगा देंगे, जब मेथिल क्लोराइड के दो अणु, एक दो है, जब मेथिल क्लोराइड के दो अणुओं को सोडियम के साथ, अब 2 मोल सोडियम है, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है, दिमाग में रखना है, 2 मोल सोडियम के साथ। ठीक है, तो और यहाँ पर लिखना नहीं है, परिभाषा में नहीं। देखिए जब मेथिल क्लोराइड के दो अणुओं को, ठीक है, दो अणुओं को सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, एथेन बनता है। यह अभिक्रिया वुड्स अभिक्रिया कहलाती है। यही अभिक्रिया क्या कहलाती है, वुड्स अभिक्रिया कहलाती है। यानी एक तीर से दो निशाने, अगर आपने इतना तैयार किया तो परिभाषा अपने आप ऑटोमेटिक तैयार हो गई। लिख लेंगे ना, बिल्कुल आसान है। यही आपको लिखना है जो आपको यहाँ पर लिखा हुआ, बस आपको ध्यानपूर्वक देखना है मेथिल क्लोराइड का सूत्र क्या है वो समझ लेना है। जैसे एथेन लिखा है तो ईथेन का सूत्र क्या है, इस पर आपको प्रैक्टिस करनी है, परिभाषा पर प्रैक्टिस नहीं करनी है। परिभाषा बस यही बनाकर लिख देना, आगे लगाना है। जब मेथिल क्लोराइड के दो अणुओं को सोडियम के साथ उसके ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, तो बनता है, जैसे यहाँ तक पढ़े फिर क्या कर देंगे, अभिक्रिया कराते हैं, एरो के बाद में अभिक्रिया हो गई, फिर बनने वाला यहाँ पर लिख देंगे, तब क्या बनता है, इथेन बनता है, सोडियम क्लोराइड बाहर निकल जाता है। इसको लिखना जरूरी, उसको मत लिखेना। अब अगला देखते हैं, अगला है वुड्स फिटिक अभिक्रिया। वुड्स फिटिक अभिक्रिया में देखिए बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर क्या लगा है, क्लोरीन लगा है, तो क्या है, क्लोरोबेंजीन। क्या है जी, क्लोरोबेंजीन। बेंजीन के ऊपर Cl लगा हुआ है तो क्लोरोबेंजीन हो गया। और ये तो आपको पता ही है सोडियम है। और ये क्या है, मेथिल क्लोराइड। क्या है जी, मेथिल क्लोराइड। जब क्लोरोबेंजीन को सोडियम और मेथिल क्लोराइड, यहाँ पर सोडियम है यहाँ पर मेथिल, दोनों के साथ करा रहे हैं ना इसके अभिक्रिया, तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे जब, परिभाषा आप ध्यानपूर्वक समझिए किस तरीके से लिखना है। जब क्लोरोबेंजीन को सोडियम और मेथिल क्लोराइड के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, तो टोलुइन बनता है। क्या बनता है, टोलुइन बनता है। क्या बनता है जी, टोलुइन। अब यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखिए, बेंजीन के ऊपर जब भी आपको दिख जाए CH3 तो ये टोलुइन होता है। क्या होता है जी, टोलुइन होता है। और जब भी आपको बेंजीन के ऊपर ऐसा कुछ दिख जाए, ये कैसा बेंजीन है जी, जब भी आपको बेंजीन के ऊपर कुछ ऐसा दिख जाए OH, इसे बोलते हैं फिनोल। तो ये आपको थोड़ा ध्यानपूर्वक समझ लेना। ये क्या है, टोलुइन, तो यही है ना टोलुइन। और बाहर क्या निकल जाता है उससे कोई लेना देना है नहीं, लिखेंगे लेकिन समीकरण में आप लिख देंगे। अगर आप मान के चलो भूल गए हैं तो कोई जरूरी नहीं, नहीं लिखते हैं कोई दिक्कत नहीं, पर आपको यहाँ तक जरूर लिख देना है अभिक्रिया जब रासायनिक समीकरण देंगे। अब परिभाषा भी यहीं से आपकी बन जाएगी। जब क्लोरोबेंजीन को सोडियम और मेथिल क्लोराइड के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं या अभिकृत करते हैं तो क्या बनता है, टोलुइन बनता है। यही आपकी है वुड्स फिटिक अभिक्रिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप एक बार चेक जरूर कर लेना। अगर आपको डाउट लग रहा है कि मैं ऐसे ही बक रहा हूँ, ऐसे बता दे रहा हूँ, तो मैं आपके साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता। लोग सोच रहे, कुछ बच्चे हैं जो सोच रहे होंगे कि वीडियो बहुत लेट आती है, क्योंकि मैं ऑफलाइन भी पढ़ाता हूँ तो वहाँ हैंडल करना थोड़ा दिक्कत हो जाता है। और मैं अकेले कहाँ तक, जैसे मैं पूरी कोशिश करता हूँ, अपना जितना भी है एफर्ट डाल रहा हूँ, आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने मैक्सिमम टॉपिक करा भी रखे हैं और फिर से मैं इनको करा रहा हूँ, तो आप थोड़ा एफर्ट डालना। अपनी तरफ से भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां से जाकर जरूर चेक कर लेना। अब चलिए अगली अभिक्रियाओं को देखते हैं। यह है राइमर टीमन अभिक्रिया। राइमन टीमन भी बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, किस तरीके से लिखेंगे चलिए समझते हैं, फिर उसके बाद में हम समझेंगे कोल्बे सिमिट अभिक्रिया को। देखिए लिखा हुआ है, ये क्या है, बेंजीन के ऊपर OH लगा हुआ है तो ये क्या है, फिनोल है। हमने अभी बताया था जब टोलुइन बता रहे थे, अगर इसी की यहीं पर लगा होता CH3 तो ये टोलुइन हो जाता है, और यहाँ पर OH लगा है तो ये फिनोल हो गया, यहाँ पर Cl लगा होता है तो क्लोरोबेंजीन हो जाता है। ये सब बारीकी से मैंने समझा रखा है, अगर आपने पहले नहीं देखा है तो हो सकता है अभी थोड़ा बहुत, यहाँ पर बस इस अभिक्रिया के हिसाब से समझते चलिए। देखिए फिनोल, और ये क्या है, ये क्लोरोफॉर्म है। ये क्या है जी, क्लोरोफॉर्म। CH3 क्या है, क्लोरोफॉर्म, फ्रॉम नहीं फॉर्म, क्लोरोफॉर्म। और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड।
और फिर यहाँ से क्या है, ये सेल्सिल एल्डिहाइड है, सेलिसिल एल्डिहाइड, और यहाँ तो आप जानते हैं 3 मोल क्या है, सोडियम क्लोराइड और 2 मोल जल का निकला हुआ है। अब ध्यान पूर्वक समझिए, फिनोल है, क्लोरोफॉर्म है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, गर्म किया जा रहा है, सेल्सिल एल्डिहाइड बन रहा है, बाहर ये सब निकल रहा है। अब ध्यान पूर्वक इसको कैसे हम लिखेंगे, परिभाषा के तौर पर लिखेंगे, जब फिनोल में क्लोरोफॉर्म मिलाकर, ये किसमें, इसी में मिला हुआ है, फिनोल में क्लोरोफॉर्म मिलाकर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करते हैं तो सेल्सिल एल्डिहाइड बनता है। बाहर क्या निकलता है वो समीकरण में लिखना है, लेकिन परिभाषा में आपको नहीं लिखना है, बस समीकरण में लिख देना है। किस तरीके से लिखेंगे, जब फिनोल में क्लोरोफॉर्म मिलाकर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करते हैं तो सेल्सिल एल्डिहाइड बनता है। यह अभिक्रिया राइमर टीमेन अभिक्रिया कहलाती है। बस इसी तरीके से आपको लिखना है, बहुत आसान है, एक बार फिर से पढ़िए। जब फिनोल में क्लोरोफॉर्म मिलाकर, ये मिला हुआ है, ये नहीं जब फिनोल क्लोरोफॉर्म और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, ऐसे नहीं, जब फिनोल में क्लोरोफॉर्म मिलाकर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करते हैं तो सेल्सिल एल्डिहाइड बनता है। यह अभिक्रिया राइमर टीमेन अभिक्रिया कहलाती है। बहुत ही आसान है, एक दो बार जिस तरीके से मैं पढ़ रहा हूँ पढ़ने की कोशिश करना, सब कुछ समझ में आ जाएगा। लिख कर पढ़ना, ऐसे लिखेंगे, जब फिनोल में तो फिनोल लिख लिया, फिर क्लोरोफॉर्म मिला दिया तो उसमें क्लोरोफॉर्म लिखा, उसका सूत्र लिखा, फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड लिख लिया। बस आपको ये ध्यान रखना है कि कितने किसके मोल निकल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि जब तक अभिक्रिया संतुलित नहीं होगी तब तक एग्जामिनर भी कंफ्यूज रहता है किस तरीके से आपने किया, ये आपको थोड़ा ध्यान देना। फिर अगली अभिक्रिया है कोल्बे श्मिट अभिक्रिया, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, ध्यानपूर्वक समझिए। ये क्या लिखा, बेंजीन के ऊपर लगा हुआ है ONA, ऑक्सीजन है और एक सोडियम, तो ये होता है सोडियम फिनॉक्साइड। क्या होता है जी, सोडियम फिनॉक्साइड। यही तो सब आपको याद करना है कि इसको क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, ये आपको थोड़ा याद करना है। और ये CO2, ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। सोडियम फिनॉक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, उच्च ताप व दाब, यहाँ पर उच्च ताप है, ये क्या है, उच्च ताप, ऐसे भी लिख सकते हैं उच्च ताप या 125 डिग्री सेल्सियस, नीचे उच्च दाब लिख दिए, और गर्म किया जा रहा है, यानी सोडियम फिनॉक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ उच्च ताप व दाब पर गर्म किया जाता है तो क्या बनता है, तो यहाँ पर क्या बनता है, सोडियम सेल्सिलेट बनता है। क्या बनता है जी, सोडियम सेल्सिलेट बनता है, सोडियम सेल्सिलेट बनता है। ध्यानपूर्वक यहाँ पर समझिए, सोडियम फिनॉक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ उच्च ताप व दाब पर गर्म किया जाता है, ये गर्म का साइन यहाँ पर है, ध्यानपूर्वक गर्म किया जाता है तो सोडियम सेल्सिलेट बनता है। यहीं तक आप लिखेंगे जब परिभाषा लिख रहे होंगे कि जब सोडियम फिनॉक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ उच्च ताप व दाब पर गर्म किया जाता है तो सोडियम सेल्सिलेट बनता है। यह अभिक्रिया कोल्बे श्मिट अभिक्रिया कहलाती है। लेकिन समीकरण में आपको थोड़ा ये ऐड कर देना है, फिर उसके बाद में सांद्र HCl की उपस्थिति में इसको फिर से अपकृत कर देना है, तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पर हमें मिलेगा सैलिसिलिक अम्ल, ठीक है, क्या मिल जाएगा, सैलिसिलिक अम्ल, ठीक है, क्या मिलेगा, सैलिसिलिक अम्ल मिलेगा। अब सैलिसिलिक अम्ल, ध्यानपूर्वक बस आपको ये सूत्र इसके देखने हैं, और बाहर क्या निकल जाता है, सोडियम क्लोराइड। एक दो बार आप लिख कर प्रैक्टिस करना, सब कुछ समझ में आ जाएगा। चलिए फिर से इसको समझ लेते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। जब सबसे पहले आप क्या करेंगे, परिभाषा लिखने के लिए जब लगा देंगे, जब सोडियम फिनॉक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ उच्च ताप व दाब पर गर्म किया जाता है तो सोडियम सेल्सिलेट बनता है। यह अभिक्रिया कोल्बे श्मिट अभिक्रिया कहलाती है। इतना आपको परिभाषा में लिखना है, बाकी इतना आपको रिएक्शन के साथ जब आप समीकरण देंगे उसके साथ जरूर लिख देना। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो उम्मीद करता हूं कि स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब अगली अभिक्रियाओं को समझते हैं। विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया, ये भी काफी ज्यादा पूछी हुई है, ध्यानपूर्वक समझिए। यहाँ पर जो लिखा CH3CH2ONA, ये है सोडियम एथॉक्साइड। क्या है जी, सोडियम एथॉक्साइड, सोडियम एथॉक्साइड। और यहाँ पर क्या है, मेथ एथ, और उसी के साथ में क्या लगा हुआ है, क्लोरीन लगा हुआ है। तो मेथिल क्लोराइड भी बोल सकते हैं या क्लोरोमीथेन भी बोल सकते हैं। तो हम लिख देते हैं मेथिल क्लोराइड, सॉरी एथिल क्लोराइड।
मेथ एथ है ना, तो एथिल क्लोराइड और या क्लोरोइथेन, तो एथिल क्लोराइड। अब यहां से मेथ एथ ये इधर लगा हुआ है और इधर लगा हुआ है, तो डाई एथिल ईथर हो गया। क्या हो गया? डाई एथिल ईथर, डाई एथिल ईथर। अब ध्यान देना, यहां पर जैसे आप नामांकरण किए, अब ये समीकरण ध्यानपूर्वक आप समझ लीजिए, बस समीकरण से ही परिभाषा हो जाएगी, आपकी पूरी अभिक्रिया कंप्लीट हो जाएगी। अब जैसे समीकरण लिखा, परिभाषा आप किस तरीके से लिखेंगे? जब सोडियम एथॉक्साइड को एथिल क्लोराइड के साथ गर्म किया जाता है, ये डेल्टा जो साइन त्रिकोण जैसा दिख रहा है ना, ये क्या डेल्टा जो साइन है, ये गर्म करने का साइन। जब सोडियम एथॉक्साइड को एथिल क्लोराइड या क्लोरोइथेन के साथ गर्म किया जाता है तो डाई एथिल ईथर बनता है और बाहर क्या निकल जाता है? सोडियम क्लोराइड निकल जाता है। बाहर क्या निकलता है? सोडियम क्लोराइड। लिखने के सिर्फ आपको यहीं तक, मेन प्रोडक्ट तक लिखेंगे, फिर उसके बाद में लास्ट में आप क्या जोड़ देंगे? यह अभिक्रिया, जैसे यह अभिक्रिया क्या बात हो रही? विलियमसन संश्लेषण की बात हो रही, तो लिखेंगे यह अभिक्रिया विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया कहलाती। जब सोडियम एथॉक्साइड को एथिल क्लोराइड के साथ गर्म किया जाता है तब डाई एथिल ईथर बनता है, यह अभिक्रिया विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया कहलाती है। बहुत आसान है, एक बार पढ़ के जरूर देखना। मैं अगर बता रहा हूं कि अगर आप इसको 3-4 बार पढ़ लिए अपने आप से, तो मैं 100% गारंटी के साथ कहता हूं, आप कहीं पर भी मुझसे लिखवा लीजिए। अगर आप भूल जाएं, भूलेंगे नहीं, 100% ये मेरी गारंटी है। मैं 100 क्या 101% बोल सकता हूँ, क्योंकि मैं भी जब पढ़ता था, मुझे जब याद नहीं होते थे, मैं भी यही तरीका अपनाता था और बिल्कुल आसान है। काफ़ी ज़्यादा बच्चे रिस्पॉन्स भी अच्छा आया है कि इस तरीके से समझा रहे हैं, बहुत अच्छे से समझ आ रहा है। तो मैं आपसे कह रहा हूँ, अगर आपके दम है तो 4 बार आप इसको पढ़ना, और फिर आपके पास जब दम आ जाए तो आकर कमेंट करना कि सर मैं ये अभिक्रियाएं भूल चुका हूँ। फिर अगर दम आ जाए, 4 बार पढ़ना जाकर दम है, और फिर उसके बाद में दम दिखाना आकर कि कमेंट कर देना मैं नहीं पढ़ पाया हूँ या मुझे समझ में नहीं आया। यहाँ पर देखिए, फ्रेडल क्राफ्ट अभिक्रिया, ये क्या है? बेंजीन है। बेंजीन के ऊपर एक हाइड्रोजन लगा है, बस ये तब भी ये क्या है? बेंजीन ही, तब भी ये क्या है? बेंजीन है, बेंजीन है। और यहाँ पर देखिए मेथ एथ, इस तरीके से शुरू होते हैं कार्बन, तो यहाँ पर मेथ है और Cl लगा हुआ है, तो मेथिल क्लोराइड क्या है जी? मेथिल क्लोराइड, मेथिल क्लोराइड, निर्जल AlCl3, ठीक, ये आपको ध्यान देना है। फिर यहाँ पर तो हम देख ही चुके हैं, ये क्या है? टोलुइन है। अभी हम अभिक्रिया में देखे थे पीछे, ये क्या है? टोलुइन है। अब पढ़िए ध्यानपूर्वक, यहाँ पर लिख देते हैं भाई, और बाहर यहाँ पर HCl है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। अब यहाँ पर पढ़िए, जब बेंजीन को, किस तरीके से पढ़ना है ध्यानपूर्वक समझिए, जब बेंजीन को मेथिल क्लोराइड के साथ, इसके साथ में कर रहे हैं ना मेथिल, जब बेंजीन को मेथिल क्लोराइड के साथ निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में अभिकृत करते हैं या अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है? टोलेन बनता है। क्या बनता है? टोलेन बनता है। यह अभिक्रिया फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया कहलाती है। इस तरीके से आप इसको परिभाषा में लिखेंगे। किस तरीके? जब बेंजीन को मेथिल क्लोराइड के साथ निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में अभिकृत कराते हैं तो क्या बनता है? टोलोइन बनता है। यही अभिक्रिया फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया कहलाती है। भूल के दिखाइए, 1-2 बार आप पढ़ लिए, इतना आसान है, एक लाइन तो हर आदमी याद कर लेगा। 4 बार, 1 बार अगर गाना सुनते हैं तो याद हो जाता है, तो आपको ये अभिक्रियाएं क्यों नहीं याद है? गाना समझिए, एक बार पढ़ लीजिए, जब बेंजीन को मेथिल क्लोराइड के साथ निर्जल AlCl3 के उपस्थिति में अभिकृत कराते हैं तो क्या बनता है? तो टोलुइन बनता है। यही अभिक्रिया क्या कहलाती है? फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया कहलाती। हो गया। क्या करना है भाई? 1-2 बार पढ़ के तो देखना, फिर आप बताना आकर कि मुझे समझ में नहीं आया। स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। उम्मीद करता हूँ स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अगली अभिक्रियाएं जो हैं 2 और इम्पोर्टेंट हैं, उनको समझ लेते हैं। अगर आपने स्किप करके देखा है तो देखिए, स्किप करके देखने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि बीच बीच में मैं ये सब भी बताते हुए चल रहा हूँ, इसको कैसे पढ़ेंगे, उसको कैसे पढ़ेंगे। इस वक्त ध्यानपूर्वक आपको पढ़ना है, पूरी वीडियो जरूर देखना। चलिए लास्ट में जो अभिक्रिया है उसको समझते हैं। इटार्ड अभिक्रिया, इटार्ड अभिक्रिया भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। किस तरीके से? और बिल्कुल आसान, इधर देख लीजिए, इधर, बस आप समझ लीजिए, बहुत आसान है, इससे ज़्यादा आसान हो ही नहीं सकता। ध्यानपूर्वक देखिए, जब भी हमने बताया था एरो पे अगर कोई चीज़ लिखी हो तो वो उपस्थिति को दर्शाता है। क्या दर्शाता है? उपस्थिति को। तो अब यहाँ पर ध्यानपूर्वक समझिए, CH3 लगा हुआ है बेंजीन के ऊपर, तो ये हमने अभी पढ़ा था, ये क्या होता है? टोलुइन होता है। क्या होता है? टोलुइन होता है। अब ये टोलुइन है,
अब यहाँ पर थोड़ा ध्यानपूर्वक देखिए, ये कार्बन डाई सल्फाइड है, कार्बन डाई सल्फाइड, ये कार्बन डाई सल्फाइड है। ये जो है ये क्रोमिल क्लोराइड है, क्रोमिल क्लोराइड, ये क्रोमिल क्लोराइड है। और ये जो बना है ये इसे बोलते हैं बेंजल डिहाइड। अभी हम देखे थे शुरुआत में बेंजल डिहाइड, बेंजल डिहाइड। अब ये सब हमने लिख दिया। अब ध्यानपूर्वक देखिए, टोलुइन है, टोलुइन की अभिक्रिया किसके साथ करा रहे हैं, कार्बन डाई सल्फाइड की उपस्थिति में और क्रोमिल क्लोराइड की उपस्थिति में जब अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, बेंजल डिहाइड बनता है। अब किस तरीके से आप परिभाषा लिखेंगे, ध्यानपूर्वक समझिए। लिखेंगे जब टोलुइन को या टोलुइन की अभिक्रिया कार्बन डाई सल्फाइड और व क्रोमिल क्लोराइड की उपस्थिति में होती है तो क्या बनता है, बेंजल डिहाइड बनता है। यह अभिक्रिया इटार्ड अभिक्रिया कहलाती। क्या हमने पढ़ा कि भाई यहाँ पर लिखा हुआ है टोलुइन, जब टोलुइन को कार्बन डाई सल्फाइड और क्रोमिल क्लोराइड की उपस्थिति में अभिकृत या अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, बेंजल डिहाइड बनता है। बहुत आसान है, एक बार पढ़ लेना, सबको समझ में आ जाएगा। अगली अभिक्रिया क्या है, अगली अभिक्रिया है कार्बिल एमीन। ध्यानपूर्वक पढ़िए, ये क्या है, ये एथिल एमीन है। यहाँ पर लिखा हुआ C2H5, C2H5 का मतलब है CH3 और CH2 और उसके साथ में क्या है, एमीन लगा हुआ है। तो ये मेथ एथिल हो गया और एमीन, एथिल एमीन। ध्यानपूर्वक समझते हुए चलिए, एथिल एमीन। तो ये तो आपको समझ में आ गया। ये बस इसको शॉर्टकट में इन्हीं को लिखा है। देखिए 3 कार्बन ये है, 3 हाइड्रोजन ये है और 2 हाइड्रोजन ये, तो 5 हाइड्रोजन हो गए, H5 हो गया, 2 कार्बन है तो ये 2 हो गया, तो C2H5 हो गया, ये एथीन हो गया। क्या हो गया, एथीन। और इसी के साथ ईमेन लगा दिए तो क्या हो गया, ये एथिल एमीन हो गया। बस यहीं आपको थोड़ा ध्यान देना। एथिल एमीन है, ये क्या है, क्लोरोफॉर्म, अभी हम देखे थे क्लोरोफॉर्म। और ये क्या है, एल्कोहलिक KOH है। यहाँ पर आपको क्या समझना, एल्कोहलिक KOH, एल्कोहलिक KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और ये गर्म करने का साइन लगा हुआ है, ये है एथिल आइसोसाइनाइड, एथिल आइसोसाइनाइड, एथिल आइसोसाइनाइड। और बाहर क्या निकल रहा है, बस आपको पोटेशियम क्लोराइड है 3 मोल, 3 मोल जल का निकल रहा है। अब ध्यानपूर्वक समझिए, जब आप लिखना चालू करेंगे यहाँ पर बस आपको ध्यान से समझना है, CN नहीं लिखना है, क्या लिखना है, NC लिखना है। क्या लिखना है, NC, एथीन लिख देना है, उसके जो फॉर्मूला है, और फिर उसके बाद में NC, तो यही हो गया एथिल आइसोसाइनाइड। अब पढ़ेंगे किस तरीके से परिभाषा लिखेंगे। लिखेंगे एथिल एमीन, जब एथिल एमीन, जब सब में पहले लगा देना, जब एथिल एमीन को क्लोरोफॉर्म व एल्कोहलिक KOH के साथ, जब एथिल एमीन को क्लोरोफॉर्म व एल्कोहलिक KOH के साथ गर्म किया जाता है तो एथिल आइसोसाइनाइड बनता है और यह अभिक्रिया कार्बिल एमीन अभिक्रिया कहलाती है। मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है, सिर्फ 10 रिएक्शन, यही 10 रिएक्शन आप तैयार कर लीजिए, समझ लीजिए आपका बेड़ा पार हो गया। बस आप इतने तैयार कीजिए। जितने भी घबरा रहे हैं, घबराने की टेंशन नहीं है, मैं अभी एक वीडियो लेकर आऊँगा। जिसको कुछ भी नहीं आता है, सोच रहा है मैं तो फेल ही हो जाऊंगा, उसके लिए समझ लीजिए आप क्या हो जाएगा, रामबाण वीडियो आएगी। किस तरीके से लिखना है, कोई आंसर नहीं आया, जैसे मान के चलो मैं अब किया ये लिखा हूँ, नहीं आता है, इसको किस तरीके से लिखा जाएगा कि मुझे एक आध नंबर या 2-3 नंबर, जैसे 5 अंक का है तो एक आध नंबर में 4 में से 3-4 नंबर आसानी से मिल जाएंगे। सब कुछ मैं बताऊंगा किस तरीके से लोग टॉपर बच्चे क्या करते हैं, एवरेज बच्चे क्या करते हैं, जो कुछ भी नहीं पढ़ते वो कैसे पास हो जाते हैं। मेरे पास में ही बच्चे हैं, साल भर 2 साल से कुछ नहीं पढ़े, टहलते रहे इधर उधर, गुल्ली डंडा खेले और पास भी हो गए। मैं तो घबरा रहा हूँ भाई किस तरीके से पास हो रहे हैं। फिर जब कुछ पता चला, सबसे बातचीत करने के बाद सब पता चला कि किस तरीके से होता है, टीचरों से भी मैं बात किया हूँ तो सब कुछ पता चला, कि एग्जामिनर से भी मैं बात किया हूँ कि किस तरीके से वो कॉपी चेक करते हैं संपर्क में मेरे यहाँ, तो उनसे भी बात किया हूँ। तो सब कुछ रामबाण समझ लीजिए। अगर आपने कुछ भी तैयारी नहीं की है तो रामबाण यहाँ पर किस तरीके से आप लिखेंगे कि नंबर आसानी से आप पास होने तक ला सकते हैं। तो ये थी अभिक्रियाएं 10, इनको आप स्क्रीनशॉट इनका ले लीजिए और इन्हीं को आपको बस 4 बार
मैं गारंटी कहता हूँ 4 बार, अगर आप 4 बार सभी को प्रैक्टिस कर लिए, समझ लीजिए बस 4 क्या 3 ही बार में, बस 1-2 बार। पढ़ना कैसे है ध्यानपूर्वक ये समझिए, बस रटना नहीं है, बस आपको ध्यानपूर्वक लिखते हुए पढ़ना है और समझते हुए कि ये एथिल है और ये एमीन है। इनको अगर आप पढ़ लिए, बस इनके फॉर्मूले आपको ध्यान देना है कि इसको इस तरीके से लिखते हैं, सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो अभी मिलते हैं 1-1.5 घंटे बाद एक धमाकेदार क्लास में, तब तक के लिए इसको जरूर तैयार कर लेना। फिर उसके बाद में हम देखते हैं कि किस तरीके से आपको कुछ नहीं आता है तो आप क्या करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।